दोस्तों, एक महिला अपने पति के साथ कार में बैठकर रोजाना ऑफिस के लिए को जाती है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक पर या फिर लाल बत्ती पर जहां से उसकी कार रुकती थी, वो कुछ भीख मांगने वाले लोग उसके कार को घेर लिया और करते थे। और ऐसे में एक लड़का है जो कि बहुत ही मासूम था, जो कि कभी गुब्बारे बेचता था, कभी पेन बेचता था, कभी गुलाब का फूल बेचता था। वो भी उस कार के आसपास आता है और तब दोस्तों इतना मासूम बच्चा, इतना प्यारा बच्चा होता है कि धीरे-धीरे उस महिला को बच्चा बहुत पसंद आने लगता है और उस बच्चे की प्यारी-प्यारी बातें उस महिला का दिल जीत लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उस महिला को पता चलता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसी का बच्चा है और जिसे वो जन्म देने के बाद उसको छोड़ना पड़ा था और 8 साल के बाद वो इस हालत में इस तरीके से भटक रहा था, भीख माँगने पर मजबूर था। दोस्तों दोस्तों आखिर क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या हुआ था कि उसको उस बच्चे को छोड़ना पड़ा था और एक्सीडेंट होने के बाद जब उसके पति को ये बात पता चलती है तो क्या वो होता है। दोस्तों एक माँ और एक बेटे का भाव कर देखने वाला वो कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस छोटा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलती है और हमें बहुत हौसला मिलती है और इसी तरह हम वीडियो आपके पास लाते रहते हैं। ये जो कहानी है दिल्ली के एक व्यक्ति जिसका नाम शेखर होता है दोस्तों, उसकी नेहरू प्लेस में कंप्यूटर की दुकान होती है। वो बदरपुर बॉर्डर के पास रहता था और अब दोस्तों रोज वो बदरपुर से अपनी कार से अपनी पत्नी जिसका नाम संजना होता है उसके साथ बैठकर अपनी दुकान पर आया करता था। लेकिन रास्ते में जहाँ भी ट्रैफिक पर उसकी कार रुकती थी, ज़्यादातर नेहरू प्लेस की जो रेड लाइट थी वहाँ पर जब उसकी कार रुकती थी तो बहुत सारे बच्चे आकर उसको घेर लेते थे। अमूमन सारी गाड़ियों को घेर लेते थे। अब कोई पैसे मांगता था, कोई कुछ बेचता था, कोई शीशा ही साफ कर देता था। तो इस तरीके से बहुत सारे 10-20 बच्चे होते हैं, महिलाएं बुजुर्ग होते हैं जो कि वहाँ पर पैसे मांग करते थे। उन्हीं में से एक बच्चा था जिसका नाम राजू होता है, 11 साल उसकी उम्र होती है। वो दोस्तों गुब्बारा वगैरह बेचा करता था। एक दिन वो आता है और उस गाड़ी के पास जिसमें शेखर और संजना बैठे थे, दोस्तों वो संजना को देखता है और कहता है कि आंटी आप मुझे गुब्बारे ले लीजिए। दोस्तों वो गुब्बारा बेच रहा था। अब संजना उसको देखते ही है तो मुस्कुरा देती है और कहती है मैं गुब्बारे का क्या करूँगी। तो कहता है कि अपने प्यारे से बच्चों को दे देना। दोस्तों वो फिर मुस्कुरा देती है और कहती है कि मेरा बच्चा जब तक होगा, दोस्तों वो 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है और कहती है कि जब तक मेरा बच्चा होगा तब तक तुम्हारा गुब्बारा तो फूट जाएगा। तो वो कहता है कि आंटी नहीं फूटेंगे, अगर आप नहीं फोड़ोगे तो नहीं फूटेंगे। उसके बाद दोस्तों वो कहती है कि बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम जाओ लाओ दे दो मुझे गुब्बारे। तो दोस्तों वो गुब्बारे ले लेती है और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक वो सिग्नल पर था वो ग्रीन हो जाता है। दोस्तों उसके बाद कभी कभार वो 2-4 दिन में एक दिन उसकी ऐसी नौबत आता ही था कि गाड़ी वहाँ पर रुक जाती थी और एक दिन फिर वो आता है। लेकिन जब वो पेन बेच रहा था, संजना उसको देखते ही अपना शीशे नीचे उतारती है और कहती है क्या बात है, आज तो तुम पेन बेच रहे हो, गुब्बारे क्यों नहीं बेच रहे हो। तो कहता है कि आंटी क्योंकि गुब्बारे फूट जाते हैं इसीलिए उसमें नुकसान हो जाता है, आप पेन ले लीजिए और 10 रुपया का पेन है, आप मुझे 10 रुपया दे दीजिए। अब दोस्तों संजना तो वैसे पेन का इतना काम था न, एक काम था ही नहीं, लेकिन दोस्तों फिर भी वो पेन ले लेती है और उसके बाद फिर वो चली जाती है। अब दोस्तों ऐसे ऐसे जो है संजना उस बच्चे का दिल जिसका नाम राजू होता है, दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और वो जो है राजू को पसंद करने लगती है क्योंकि उसकी बातें बहुत प्यारी थी, बहुत ही भोला था, बच्चा था। अब दोस्तों जब भी आती थी उसे कुछ ना कुछ ले लेती थी और बदले में चुपके से 100 रुपया 50 रुपया उसको पकड़ा दिया करती थी। इस तरीके से उसका बच्चा उसको अच्छा लगने लगता है
और दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जब गाड़ी उसकी रेड लाइट पर खड़ी होती है तो राजू वहाँ पर दिखता नहीं है। वो उसी के निहार रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो भी थी, काश मेरी गाड़ी पर आ रुके और उस बच्चे से बात हो। अब दोस्तों जैसे ही गाड़ी रुकती है राजू दिखता नहीं है तो जो 2-4 बच्चे थे वहाँ जानते थे वो मैडम राजू को पसंद करती है। वो दौड़ कर आते हैं और कहते हैं कि मैडम आप राजू को देख रहे हो, राजू का तो एक्सीडेंट हो गया है। अब दोस्तों जैसे ही वो सुनती है संजना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है क्या बात कर रहे हो, कहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो कहते हैं कि जैसे ही यहाँ आने के लिए अपने घर से निकला दोस्तों वो संगम बिहार की झुग्गियों में रहता था। और वो यह बात है कि 2017 की। कहते हैं कि जैसे ही वो घर से निकला वैसे ही कोई कार वाला उसको ठोक कर चला गया। तो दोस्तों संजना कहती है कि कैसी है उसकी हालत। बच्चे कहते हैं कि पता नहीं, उसको बेचने का कोई उम्मीद नहीं है, बचने का, सर वगैरह फट गया है। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो संजना थी वो कहती है कि क्या तुम लोग मुझे उसके घर तक ले जा सकते हो। तो कहते हैं कि हाँ आंटी, मेरे घर के बगल में ही तो रहता है। अब वो शेखर से कहती है कि शेखर मुझे उतार दो, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं जाऊंगी उस बच्चे को देखने के लिए जाऊंगी। शेखर कहता है कि ठीक है तुम जाओ, और मैं चूंकि जा रहा हूँ दुकान पर, लड़के भी आ गए हैं, दुकान खोलने का टाइम हो गया है, तो जैसा भी होगा मुझे फ़ोन करना। दोस्तों वहीं पर उतार देता है। उसके बाद वो ऑटो पकड़कर 1-2 बच्चों को बिठाकर वहाँ से चल देती है। लेकिन जब तक वहाँ पर उसके घर पहुँचती है तो दोस्तों वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी और उस महिला को देखते ही संजना भी वहाँ हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसको भली भांति पहचानती थी। जैसे ही वहाँ जाती है वैसे ही उस महिला वहाँ पर संजना को पहचान लेती है और उसको देखते ही दहाड़े मार कर रोने लगती है और कहती है कि मैं तेरे बेटे को नहीं बचा सकी। दोस्तों इतना सुनते ही संजना थी, वो कहती है कि क्या हुआ मेरा बेटा रजत का। वो कहती है कि हाँ। अब दोस्तों इतना सुनते ही छाती पीटने लगती है और रोने लगती है, विशुद्ध हो जाती है और कहती है कि मेरा बच्चा 8 साल बाद मुझे मिला था और इस तरीके से भटक रहा था, मैं उसको पहचान भी नहीं पाई। कितनी अभागन हूँ मैं, मेरा ही बच्चा था, वो कहाँ पर है, कैसा है, मुझे उसको देखना चाहती हूँ। अब दोस्तों और जो पास पड़ोस की औरतें थी वो कहती है कि कौन है, लड़की कौन है, महिला कौन है। तो उसकी सास जो थी वो बताती है कि यही तो है उसकी माँ। अब वो कहती है कि उनके मुंह में खून खुले के खुले रह जाते हैं। इतनी वीआईपी ये लेडीज़, ये कहाँ से ये बच्चा मेरा मैला कुचला है। अब दोस्तों वो जो है विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि ये कहानी नहीं पता था इसके पीछे की। वो दोस्तों दहाड़े मार मार कर रोती है, राजू राजू रजक रजक करके चिल्लाती है। लेकिन दोस्तों उसका बच्चा कैसा था इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 2005 की। संजना की लखनऊ की रहने वाली होती है और जब उसकी उम्र 17 से 18 साल की होती है तो उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है जिस लड़के का नाम राजू होता है। अब राजू से जब प्यार हो जाता है तो उससे वो शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन उसके घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो उसको बहुत समझाते हैं लेकिन दोस्तों दिल है कि मानता नहीं है। वो संजना थी, कुछ नहीं देखा और वो राजीव से शादी कर लेती है और उसके साथ रहने लगती है। 1 साल बाद उसको एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रजत होता है। लेकिन दोस्तों फिर 1 साल बाद 1 साल और बीतता है तो उसे पता चलता है कि उसने जो राजीव से शादी करने का फैसला किया था वो बहुत गलत फैसला था क्योंकि जो राजीव था दोस्तों एक हिस्ट्री सीटर था, गैंगस्टर से जुड़ा हुआ था, वो एक शूटर था। एक दिन जो है उसे बहुत समझती है और कहती है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन दोस्तों वो मानता नहीं है और एक दिन उसको दुश्मन ने उसको मार देता है। अब संजना को पता चलता है कि इसके साथ यही होने वाला था, लेकिन फिर भी वो कहती है कि चलो ठीक है,
मेरा बेटा है, मैं इसी के सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। अब दोस्तों जब तक उसकी शादी को 2 ढाई साल बीत चुके थे, एक दिन क्या होता है कि जो संजना के माता-पिता जिन्होंने शादी के बाद कभी अपनी शक्ल नहीं उनकी शक्ल नहीं देखी, उससे बात नहीं की, वो लोग जो हैं आते हैं संजना के पास और दोस्तों उसको गले लगाकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा जो भी कुछ हुआ भूल जाओ, अब जो भी इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, चलो हम तुम्हारी कहीं शादी करा देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि ये जो बच्चा है इसको तुम्हें भूलना पड़ेगा। वो कहती है कि आप लोग भले ही जाइए, मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ऐसे में कौन तुमसे शादी करेगा अगर बच्चे को नहीं छोड़ेगी। अब दोस्तों वो रजत होता है, उसके दादा-दादी भी थे, वो कहते हैं कि बेटा ठीक कह रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी उम्र अभी क्या है, 2021 का साल तुम्हारी उम्र 20-21 साल तुम्हारी उम्र है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम जाओ शादी कर लो और ये हमारा खून है, हम राजू का बच्चा है, हमारा राजू का बच्चा है, हम इसको देखेंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। वो कहती है कि ये मेरे बिना कैसे रह पाएगा, कभी 1 डेढ़ साल का इसकी उम्र है, मैं भी इसके बिना नहीं रह पाऊँगी। लेकिन दोस्तों अब वो जो है इतना खूब झोल ये इतना झेल चुकी थी कि उसे बहुत सोच विचारने के बाद रजत को छोड़ना पड़ता है और उसके बाद वो अपने माता-पिता के साथ अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों जब वो जा रही थी, इस तरीके से रो रही थी कि जितने सारे वहाँ पे लोग थे, दिखने वाले लोग थे, सारे लोग रोने लगते हैं। फिलहाल वो जो है चली जाती है और उसके बाद उसके जो माता-पिता थे अपने बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो है उसकी गलती की वजह से उन्होंने उसे त्याग दिया था। लेकिन अब जो है उसके लिए एक अच्छा-सा लड़का ढूँढने लगते हैं और उनका कोई जानने वाला कोई शेखर के बारे में बताता है, तो दोस्तों एक-दूसरे को देखते हैं और उसके बाद पसंद कर लेते हैं। उसके बाद वो शादी तय कर दी जाती है और लेकिन शादी के करते वक़्त ये सारी बातें उसकी पिछली ज़िंदगी की सारी बातें छुपाई जाती है। उसके शादी के बारे में, उसके बच्चे के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता है, बल्कि एक कुंवारी लड़की बताकर उसे शेखर से उसकी शादी कर दी जाती है। शेखर का परिवार दिल्ली में रहता था और अच्छी खासी पढ़ी लिखी उसकी फैमिली होती है। दोस्तों संजना से शादी करके बहुत खुश होता है क्योंकि संजना बहुत खूबसूरत थी और साथ में ही ज़िंदगी इतनी कठोर उसको दे दी थी कि वो समझदार भी हो चुकी थी। इसीलिए जो शेखर था वो बहुत खुश हो जाता है और संजना को बहुत प्यार करता है और चूँकि दोस्तों दिल्ली के कुछ समय के लिए गया था और मात्र शादी करने के लिए, तो शादी करने के बाद वो वापस आ जाता है और बदरपुर अपने फ्लैट में रहने लगता है और उसके बाद नेहरू फ्लैश में उसकी कंप्यूटर की दुकान होती है, लैपटॉप की दुकान होती है, तो वो वहाँ से संजना के साथ ही रोज़ ऑफिस जाया करता था। और संजना भी है जो क्योंकि 12वीं तक पढ़ी लिखी थी, उसके बाद उसने शादी कर ली थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, उसने ग्रेजुएशन कर रखा था। तो दोस्तों वो दोनों मिलकर अपनी दुकान चलाते थे और 1-2 लड़के भी रखे थे, बहुत अच्छी इनकम थी। अब दोस्तों इधर जो संजना की ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उधर जो रजत था दोस्तों उसकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है क्योंकि उसके जो दादा दादी थे, कुछ दिन बाद तो उसके दादा दादी वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। तो उसके जो है परिवार वाले थे वो कहते हैं कि इस बच्चे को तो इसकी माँ छोड़ कर गई है, तू इसको अपने पास अपने पल्ले रखी है, मुसीबत की जड़ है, इसको कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ा या फिर इसके वहीं पर फेंक जा, इसकी माँ जहाँ रहती है। लेकिन जब उसकी दादी थी वो कहती थी कि नहीं ये मेरा राजू है, मेरे राजू का बच्चा है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती हूँ, ये मेरे पास ही रहेगा। अब दोस्तों आए दिन जो है उनके जो बेटे थे वो क्लेश करते थे, उनकी जो पत्नियाँ थी वो भी क्लेश करती थी, इसीलिए वो बहुत परेशान रहती थी। और एक दिन है उसकी जो रजत था उसकी बुआ आई हुई थी, वो सबसे बड़ी थी घर में, तो वो आई हुई थी और देखती है कि इस लड़के को लेकर बहुत क्लेश होता है। तो उस समय उसकी उम्र मात्र 4 साल की होती है क्योंकि 2005 में शादी हुई थी और 2006 में वो पैदा हुआ था और 2007 में राजू जो मारा जाता है।
और 2000 ये 9 साल की बात है, जब वो आती है तो वो कहती है कि माँ इतनी परेशानी इस बच्चे को लेकर, इसको दे दो मुझे, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके साथ मैं इसको दिल्ली लेकर जाऊँगी, वहीं पर रहेगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, ये मेरे साथ ही रहेगा। मैं जब तक जीऊँगी तब तक तेरे भी बच्चे हैं, अ, जब तक जीऊँगी मेरे साथ ही रहेगा, मैं जब तक ज़िंदगी जीऊँगी तेरे भी बच्चे हैं, तेरा अपना पति है, वही उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगेगा तो मैं फिर बता कहाँ जाएगा। ये इसलिए मैं इसको अपने पास ही रखूँगी। लेकिन वो कहती है कि अच्छा ठीक है, अब ऐसी बात है तो माँ, तेरा भी इस घर में मैं देख रही हूँ कोई नहीं है, तो तू भी चल मेरे साथ, और जो मैं रूखी सूखी खाऊंगी तुझे भी कमा कर खिलाऊंगी, मेरे साथ चल दोस्तों। इस तरीके से रजत जो है अपनी दादी के साथ दिल्ली आ जाता है, और संगम बिहार में उसकी बुआ रहती थी दोस्तों। इधर उधर वो मजदूरी करती थी। अब धीरे धीरे दोस्तों वक्त बीतता गया है, और जब तक वो 10 साल 11 साल का हो जा गया था तो देखने लगा था कि कुछ लड़के जो है वो पैसे कमा कर लाते हैं। तो कहता है कि यार ये पैसे कहाँ से तुम लोग लाते हो कमाकर। तो बच्चे उसको बताते हैं कि हम जाते हैं ऐसे, और दिल्ली के सड़कों पर रेड लाइट पर जहाँ भी पड़ता है वो कार वाले जो हैं हमको पैसा देते हैं, और हम उनसे मांग लेते हैं और वो दे देते हैं। अब दोस्तों उसके भी मन में आ गया, क्योंकि उसकी दादी भी तबीयत खराब वगैरह रहता था, लग रहा है उसकी माँ को, उसका जो फूफा था पियक्कड़ था, आदमी था, और जो उसकी आए दिन झगड़ा ही करते रहते थे। और कहता है कि ठीक है, मैं भी चलूँगा यार खुद तुम लोगों के साथ। लेकिन जो उसकी दादी थी वो मना करती थी, कहती थी कि नहीं तू नहीं जाएगा, कोई पैसे मांगना है गंदी बात है, मत जाया करो। लेकिन वो कहता है दादी मैं पैसे नहीं मांगूंगा, तो कुछ बच्चे जो है कुछ सामान भी बेचते हैं, तो मुझे कुछ पैसे दे दो, गुब्बारे वगैरह ले लूँगा, मैं वही बेचा करूँगा। अब दोस्तों गुब्बारे खरीदता है, और फिर जाकर वो नेहरू प्लेस की रेड लाइट में बेचता रहता है। कभी पेन बेचता है, कभी गुलाब बेचता है, कभी जो है कुछ कुछ बेचते रहता है दोस्तों। उसी दौरान जो है संजना भी उसी राजू के मुलाकात होती है। अब दोस्तों संजना जो है अपने बच्चे को बहुत याद करती थी, रजत को बहुत याद करती थी। लेकिन दोस्तों अब कभी भी उसको याद आती थी तो वो अकेले में रो लेती थी, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि जब तक वो अपने घर पर थी वो उससे अक्सर मिल लिया करती थी। लेकिन शादी के बाद दोस्तों उसके माता पिता ने कहा था कि भूल कर भी कभी उस बच्चे का नाम अपनी जुबान पर मत लाना, नहीं तो अगर इन लोगों को पता चल जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए वो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर रजत को जो है याद करती थी, लेकिन चाहते हुए भी कभी उससे मिल नहीं पाती थी। और उसको ये भी नहीं पता था कि आखिर रजत कहाँ है, क्योंकि कभी भी वो फ़ोन करती थी तो अपने जाती थी, तो जब मायके तो पता चलता था कि ये जो है अपनी बुआ के साथ कहीं चला गया है, इसीलिए कभी उससे संपर्क नहीं हुआ। और रजत का धीरे धीरे नाम उसकी दादी राजू ही कहकर बुलाती थी, क्योंकि उसके बेटे का नाम राजू था और इसीलिए उसका नाम राजीव पड़ गया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से चल रहा था, और एक बार फिर जो रजत था वो राजीव बनकर अपने माँ के साथ सामने दोस्तों पैसे मांगता है और सामान बेचता है। अब जो संजना थी वो पहचान नहीं पाती है, और 8 साल बाद, क्योंकि जब उसने छोड़ा था तो वो 2-3 साल का था, और 8 साल के बाद वो कैसे पहचान में पाती। बच्चा बड़ा हो गया था, और जो कि साफ सुथरा बच्चा रहता था जिसे वो बहुत नाजों से फूलों के समान पालती थी, अब वो बच्चा इतने कठोर माहौल में था दोस्तों, जो है मैला कुचैला रहता था, ऐसा रहता था, इसीलिए वो नहीं पहचान पाती थी। और उससे उसका नाम पूछती तो वो भी वहाँ कहाँ पर रहते थे तो बोल देता था कि मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ। फिर जो है नहीं पहचान पाती थी। लेकिन जब उन दिन दोस्तों वो जाती है वहाँ पर संगम बिहार में, तो उसकी दादी को देखती है तो उनके तुरंत डाउट हो जाता है, नहीं ये मेरा बच्चा तो नहीं है। अब जैसे ही वो दादी भी बताती है, देखते पहचान जाती है, वो भी हैरान होती है कि कहाँ से आ गई। हालांकि जानती थी कि दिल्ली में कहीं रहती है, लेकिन इस तरीके से नहीं, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपना आमना सामना हो जाएगा। तो वो जो जैसे दिखती थी चिल्लाकर रोने लगती है और बताती है कि तू हमारा बेटा रजत था।
उसका एक्सीडेंट हुआ है। अब वो दोस्तों चिल्ला कर कहती है कि कहाँ पर है उसके पास, मुझे लेकर चलो। दोस्तों वो कहती है कि अस्पताल लेकर गई है उसकी बुआ, पता नहीं क्या हाल होगा, बहुत गंभीर चोट लगी है। अब 2-3 जो पड़ोस की औरतें थी तुरंत तैयार हो जाती है और कहती है बहन चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं। अब दोस्तों उसको सदाबहार जंग अस्पताल लेकर गए हुए थे और तुरंत वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और जहाँ पर जाने के बाद सब उसकी बुआ को देखती है, क्योंकि वो भी पहचानती थी। वो गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है। कहती है नहीं ऐसा मत कहो, दुआ करो, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है। अब दोस्तों जब सारी बातें हुई, 4-5 घंटे बीत गए और वो आईसीयू में, उसकी कोई खबर नहीं है। इधर जो है देखकर शेखर बार बार फ़ोन कर रहा था, क्योंकि उसको इसकी चिंता हो रही थी। तो एक बार इसने फ़ोन उठाया और बोली कि शेखर वो बच्चा जो है बचने की उम्मीद नहीं है, बहुत चोट लगी है, मुझे माफ़ करना, मैं आज नहीं आ पाऊँगी। अब शेखर सुनता है, हैरान हो जाता है, कहता है यार क्या बात कर रही हो तुम चली गई, वहीं बहुत है, अगर उसको ज़रूरत है तो 2000-3000 रुपये दे दो, कौन सी बड़ी बात है यार। तुम अस्पताल भी चली गई और कह रही है कि अभी मैं नहीं आ पाऊँगी, इतनी इमोशनल हो जाएगी तो दिल्ली जैसे शहर में तो मैं तो रह नहीं पाऊँगी। ऐसे में कौन करता है यार, किसी के लिए। और उसकी वहाँ पर माँ होगी, उसके पिता होंगे, घर वाले होंगे, वहाँ लोग देखेंगे, जो होगा देख लेंगे। ऐसा तो रोज़ दिल्ली में होता रहता है। लेकिन दोस्तों वो कैसे बताए कि कौन है उसकी माँ, अपना बेटा है। वो कहती है कि शेखर अभी मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगी। दोस्तों उसके बाद वो कहती है कि मुझे माफ़ करना। उसके बाद वो फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। दोस्तों फिर जो है 2 दिन बीत जाता है, तीसरा दिन आ जाता है, वो लोग वहीं पर थे। डॉक्टर बार बार आकर कहते हैं कि अगर होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन तीसरे दिन डॉक्टर आते हैं और फाइनली कहते हैं कि बच्चे का होश आ गया है, अब लोग मिल सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ये लोग बात सुनते हैं, एक दूसरे के गले रख के रोने लगते हैं और उसके बाद दौड़ी दौड़ी जो है जाती है संजना। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोल रहा था, राजू उसको देखता है और कहता है कि आंटी आप हो, आप आई हो। तो कहती है कि बेटा मैं आंटी नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। उसके बाद दोस्तों चूमने लगती है, उससे प्यार दुलार करने लगती है और सीने से लगा लेती है। लेकिन दोस्तों डॉक्टर जो है मना कर देते हैं, कहते हैं कि ज़्यादा बात मत करो और बच्चा जो है होश में आ गया है, आप लोग टेंशन मत लो। दोस्तों उसके बाद है वो आती है और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती है। और उसके बाद 2-3 दिन बीत जाते हैं और उसने जो शेखर को कॉल किया था, ना ही अपना फ़ोन ऑन किया था। दोस्तों उसके बाद शेखर को भी उसकी चिंता हो रही थी। वो जो है उन बच्चों को सहारे दोस्तों संगम विहार आ जाता है। जब वहाँ पर आता है तो सारी कहानी पता चल जाती है, तो बच्चा कौन है और उसकी पत्नी कौन है। अब दोस्तों उसके बाद जो है वहाँ से वो सीधा शब्द जंग आता है और वहाँ पर जब उसकी मुलाकात संजना से होती है तो दोस्तों उसको उल्टा सीधा कहने लगता है और कहता है कि तुम लोगों ने धोखा दिया है, तुम लोगों की ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता सब कुछ खत्म होता है। दोस्तों इस तरीके से संजना कुछ नहीं बोल सकी और वह सिर्फ सर झुकाए हुए सारी बात सुनती है। और उसके बाद इतनी सारी बातें कहने के बाद वहाँ से शेखर चला जाता है। संजना को तसल्ली थी कि चलो राजू की जान बच गई। दोस्तों उसके बाद फिर वो 1 हफ्ते तक वहीं रहती है, डॉक्टर उसकी छुट्टी देते हैं, उसको लेकर वो संगम विहार आ जाती है, उसकी जो है देखभाल करने लगती है। और इधर जो है वो जब वो फिर वो शेखर को फ़ोन मिलाती है, दोस्तों उसके नंबर ब्लॉक मार दिया था। घर को हर एक सदस्य को उसने सारी बात बता दी थी, उसके फ़ोन से उसका नंबर को ब्लैक लिस्टेड में डाल दिया था। उसके बाद दोस्तों 15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन शेखर, उसकी माँ और उसकी बहन का लोग जो है संगम विहार आते हैं और उसी के घर पर जहाँ वो राजीव रहता था। जब वो आते हैं, जैसे ही संजना उन लोगों को देखती है फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि जब उसकी दुनिया अलग हो चुकी थी, उसका बेटा था, अपने बेटे को अपने छाती से लगाकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों उसकी हालत देखकर उसके सास ससुर जो थे वो भी रोने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा रो मत, चलो घर चलो। वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी।
आप लोगों को पता ही चल ही गया होगा, मैं अपने बेटे को अब दोबारा नहीं छोड़ सकती हूँ। वो कहते हैं कि छोड़ने के लिए नहीं, कौन कह रहा है? हम लोग माँ बेटे को अलग करके पाप नहीं लेना चाहते हैं। चलो तुम इसको भी अपने साथ ले चलो और साथ में ही इसकी जो दादी है इनको भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि वो भी अपने पोते के बिना नहीं रह पाएगी। दोस्तों उसके बाद ये लोग रो कर फूट फूट कर रो देते हैं और उसके बाद शेखर की तरफ देखती है तो शेखर क्या कह रहा है। शेखर भी कहता है कि चलो मैं भी हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। दोस्तों उसके बाद उसके सीने से लग जाती है और उसके बाद फिर उसकी दादी राजीव और संजना को लेकर वो लोग बदरपुर जाते हैं और उनके घर पर जाते हैं। दोस्तों 2017 की बात है। उसके बाद आज 7 साल बीत चुके हैं। 6 महीने के बाद उस समय प्रेग्नेंट थी, 3 महीने के बाद उसको एक बेटा होता है और फिर वो 2-3 साल बाद उसको एक बेटी होती है। आज जो है पूरा परिवार एकदम सही तरीके से रह रहा है। उसकी बुआ भी आती है जाती है मिलने के लिए। आज तो रजक उर्फ राजू की उम्र 18 साल के करीब है और उसके छोटे भाई की उम्र 7 साल, बहन की 3 साल की है। आज ये सारे लोग बहुत शानदार लाइफ जी बिता रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। दोस्तों कुछ भी हो जाए लेकिन एक बच्चे को उसकी माँ से जुदा नहीं करना चाहिए। दोस्तों यह रही आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की कहानियों के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।